अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई AR। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट और उसके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज़ होती है। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन, its position with respect to region can be chosen conveniently। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को प्लेन में बनाना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन जो है वो रीजन के लिहाज से आसानी के साथ जो है वो चूज़ की जा सकती है। फिगर में देखें आपके सामने, ये हमने एक XY प्लेन जो है शो करवाई है। इसके अंदर हम एक पॉइंट P जो है वह ज्यूम करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो अगर हम पॉइंट O, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट P तक ड्रा कर दें तो वो हमारे पास जो लाइन होगी वो इस पॉइंट P की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी, इसलिए हम उसको पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं। लेट P बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन XY प्लेन एट टाइम T, जैसा कि आप फिगर में यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, ड्रा ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन O टू पॉइंट P एंड प्लेस एन एरो हेड एट P ऑन द लाइन OP। जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं कि ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की और इसके पॉइंट P वाली साइड के ऊपर एक एरो हेड लगा दिया और इसको वेक्टर R की मदद से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। द पॉइंट O ऑफ OP इज कॉल्ड टेल। ये जो पॉइंट है इस लाइन का, इसको टेल कहते हैं। एंड द पॉइंट P ऑफ OP, और इस लाइन OP का जो हमारे पास पॉइंट P है इसको हम कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर OP। यानी ये जो हमारे पास वेक्टर है, पॉइंट O इसकी टेल है और पॉइंट P पे इसका हेड लाई कर रहा है। इसमें हम OP इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर एरो का निशान लगाएंगे। इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें जो OP है ये इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई R, ये बोल्ड फेस लेटर लिखा हुआ है R, या हम अगर इसको आम लेटर की शक्ल में लिखेंगे तो उसके ऊपर एरो का निशान लगा देंगे, जैसा कि हैंड राइटिंग के अंदर हम लिखते हैं। लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P टू P प्राइम थ्रो द पाथ PAP प्राइम इन टाइम T प्राइम टू T। जैसा कि फिगर में आप ऑब्जर्व करें कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट P से चलता है और ये P प्राइम तक जाता है। तो अब हम P प्राइम के लिए एक और पोजीशन वेक्टर यहाँ ड्रा कर सकते हैं जिसको R प्राइम से रिप्रेजेंट किया गया है। अब इस फिगर के अंदर जो पॉइंट P से लेकर ये जो पाथ है, इस पाथ को पॉइंट P से P तक जो आप नज़र आ रहा है आपको फिगर के अंदर, इसको हम पाथ का नाम देते हैं या जिसको हम डिस्टेंस का नाम भी देते हैं, इसको डिस्टेंस कहेंगे हम। सिमिलरली नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम T प्राइम इज गिवन बाई OP प्राइम। तो ये हमने P प्राइम का जो नया पोजीशन वेक्टर बनाया है उसको हमने R प्राइम से रिप्रेजेंट कर दिया है, जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज P प्राइम R प्राइम माइनस R। ये हमारे पास P से लेकर P प्राइम तक जो स्ट्रेट लाइन आएगी ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे देखें फिगर में, अगर हम इसको हेड टू टेल रूट से देखें तो देखें R वेक्टर के अंदर ये हमारे पास जो वेक्टर आया है ये ऐड हो रहा है और ये R प्राइम जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। लिहाजा अगर हम R प्राइम माइनस R को कोई वेक्टर का नाम दे दें तो हमारे पास जो R प्राइम और R का डिफरेंस होगा वो R प्राइम माइनस R के बराबर आ जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ज़ाहिर करता है। ये आप देखें एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी टेल उस पोजीशन पर है जहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हुआ और इसका हेड उस पोजीशन पर है जहाँ पर जाकर ये वेक्टर एंड हुआ है। तो ये हमारी जो इब्तदाई पोजीशन है इसको हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन,
और जहाँ पर जाकर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड हुआ है ये कहलाती है फाइनल पोजीशन। और ये स्ट्रेट लाइन जो है इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और इसकी डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा जो होगी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन है। यानी ये पॉइंट P यहाँ से हमने पोजीशन वेक्टर स्टार्ट किया डिस्प्लेसमेंट को, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टूवर्ड द फाइनल पोजीशन। एक और पाथ देखें अगर हम, यानी ये पाथ दूसरा बी पाथ शो करवाया गया है कि पॉइंट P से हम P प्राइम तक जाते हैं, तो ये भी इसका एक पाथ है। यानी एक पाथ है ऊपर ऑब्जर्व किया जा रहा है और एक नीचे है, ये दोनों पाथ हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है इससे डिफरेंट है। पाथ के अंदर जो है डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, और ये लेंथ ऑफ द लाइन है या लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द मोशन है, जिस रास्ते पे चल के जा रहे हैं उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। Note that the displacement vector is same even if the object moves through different courses. Courses mean यहाँ path भी आप कह सकते हैं, रास्ते हम कह सकते हैं from P to P प्राइम। ये बात काबिल गौर है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसकी कीमत सेम रहती है, ऑब्जेक्ट चाहे डिफरेंट कोर्सेज के ज़रिए डिफरेंट रास्तों से चल के P से P प्राइम तक पहुँचे। से जैसा कि नई आपने जो है लाइन देखी P प्राइम जो है, और एनी अदर इन्फिनिट नंबर ऑफ पाथ्स जो है हम इसके लिए ड्रा कर सकते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इससे हमें जो इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो कौन कौन सी है, उसमें नंबर 1 है, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। पहली बात यह है कि ये हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देता है। डिस्टेंस आप जानते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं। यानी ये सिर्फ डिस्टेंस जो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड कर सकते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। नंबर 2, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो इससे हमें हासिल होती है, ये हमें इसकी डायरेक्शन बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है किस पोजीशन से किस तरफ चला गया या ओरिजिन से कितनी दूर डिस्प्लेस हो गया। जैसे यहाँ देखें, ये हमारा पॉइंट P था, ये पहला पॉइंट था, और P प्राइम जो है ये आखिरी पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हमें दो चीज़ें बता रहा है, यानी P से P प्राइम तक जो है ये असल में डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, जिसको यहाँ पर उसने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का नाम दिया। और दूसरा एरो का निशान जो है ये इंडिकेट करेगा कि हम किस पोजीशन पर चले गए, यानी किस डायरेक्शन में हम ट्रांसफ़र हुए हैं। आइए अब हम देखें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से चलते चलते, जैसा कि आप ये एरो के निशान भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पूरे पाथ को हम फॉलो करते हुए जो है स्टार्ट पॉइंट से हमने स्टार्ट किया है और ये स्टॉप कर रहे हैं एंड पॉइंट पर, और हम अज्यूम करते हैं यू ड्राइव द पाथ एंड योर ऑडोमीटर गोज़ अप बाई 8 माइल्स। यानी आपने किसी रास्ते के ऊपर ड्राइव किया और आपका जो ऑडोमीटर यानी स्पीडोमीटर जो है उस पर 8 माइल्स जो है शो हो रहे हैं। योर डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस। अब अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये देखें, ये एर जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये वाली फाइनल पोजीशन है। इस चीज़ को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। यानी योर डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टर डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, जैसा कि ग्रीन एरो की मदद से शो करवाया गया है। यानी दूसरे लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड टूवर्ड द एंड पोजीशन, जहाँ पर जाकर हमने इसको एंड किया है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ यू ड्रो इन ए सर्कल, कि अगर हम ये डिस्टेंस जो है सर्कल पे ड्राइव करें या सर्कल पे चलें तो फिर कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या फ़र्क होगा, ये इसमें क्या फ़र्क आता है। सबसे पहले डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज कर लें कि डिस्टेंस क्या चीज़ है। डिस्टेंस इज़ डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ मोशन। डिस्टेंस दरअसल क्या चीज़ है, ये पाथ ऑफ मोशन की लेंथ है कि जो पाथ आपने ट्रैवल किया उसकी कुल लंबाई कितनी है, उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। जबकि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये
शॉर्टेस्ट यानी सबसे कम डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उसके साथ ही उसकी डायरेक्शन का भी जिक्र कर दिया गया, वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम इनिशियल यानी जहाँ से हम चले स्टार्टिंग पॉइंट एंड टू द फाइनल पोजीशन। अब हम उस सवाल की तरफ आते हैं जो पिछली स्लाइड में किया गया कि अगर हम किसी सर्कल पर चलें तो उसका क्या सूरत हाल होगी। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक पाथ दिखाया गया कि अगर हम इस पोजीशन से स्टार्ट करें और इस सर्कल के ऊपर चलते हुए हम दूसरी पोजीशन की तरफ चलें, जबकि इसका रेडियस जो है वो हम अज्यूम करते हैं कि इसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हम इस ऊपर वाले पाथ से गुजर कर चल के आएँ तो कुल कितना डिस्टेंस होगा, और अगर हम डायरेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक चले जाएं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है जिसको ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, इसकी कीमत जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ जो है वो 4 बन जाएगा कुल, क्योंकि रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो इसके सेंटर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है लेफ्टवर्ड है और 2 सेंटीमीटर ही जो है वो राइटवर्ड है। जबकि इसका डिस्टेंस कितना होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो कुल डिस्टेंस बनना है, ये हमारे पास अगर हम सर्कल पूरे की बात करते तो ये हमारे पास फिर बनना था टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, लेकिन मौजूदा केस में चूंकि हमारे पास ये हाफ सर्कल है लिहाजा यहाँ से 2 जो है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो अब हमारे पास डिस्टेंस कुल कितना रह जाएगा, पाई आर के बराबर हो जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास चूंकि रेडियस की कीमत 2 थी, जब हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो चूँकि कैंसिल हो चुका है लिहाजा यहाँ पर हमारे पास जो कुल डिस्टेंस आ जाएगा वो बन जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो कुल कीमत आ रही है ये जस्ट यानी 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इस 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें यानी जो कीमत यहाँ पर टोटल लिखी हुई है इसका हाफ हमें मिलेगी, यानी ये हमारे पास आ जाएगी 6 पॉइंट और ये बन जाएगी 28 सेंटीमीटर, यानी कुल जो हमारा डिस्टेंस होगा वो बन जाएगा 6.28 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। ये कीमतें जो हैं टोटल जो लिखी गई थी ये पूरे सर्कल के लिए थी कि अगर हम पूरा सर्कल ट्रैवल करके आते तो फिर हमारे पास जो कुल डिस्टेंस ट्रैवल होना था उसकी कीमत बन जानी थी 2 पाई आर, जबकि मौजूदा केस में अब कितनी रह गई है, सिर्फ पाई आर रह गई है। और जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर, और इसको मुकम्मल हल करें तो ये कुल कीमत हमारे पास आ जाएगी 6.28 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि डिस्टेंस जो होता है, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पोजीशन है इसको हम ए पोजीशन का नाम दे देते हैं कि जहाँ से हम स्टार्ट हुए, और इस पोजीशन को हम बी पोजीशन का नाम देते हैं कि जहाँ पर जाकर हमने ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंड किया है। तो इसमें हमारा यानी पॉइंट ए से पॉइंट पी तक जाने का जो पाथ है, एक पाथ हमारा ये बन रहा है जिसको हमने सर्कुलर पाथ का नाम दिया। ये चूँकि सेमी सर्कल है तो जिस रास्ते पे चल के हम गए ये पाथ ऑफ मोशन है जिसको डिस्टेंस कहेंगे, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसकी कीमत आ रही है 6.28 सेंटीमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा ये डिस्टेंस बनता है जो कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल किया हमने, जैसा कि आप यहाँ फिगर में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास चीज़ आएगी ये डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि जो हमने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया जिस पाथ पे चल कर गया ये इसको हम डिस्टेंस कहेंगे। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो भी डिफरेंट आपके सामने नज़र आ रही है, और इनका यूनिट तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो इनमें बहुत फ़र्क है, यानी सिर्फ एक ही सूरत ऐसी हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए अगर हमारा जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन हो, यानी अगर हमारी मोशन जो है स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसी सूरत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो भी उनकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो डिस्टेंस से डिफरेंट क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हमेशा फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का लिंक जो है आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।